हे गाइस, हाउ आर यू ऑल। मेरा नाम है रमनदीप सिंह। स्वागत है आपका मेरे चैनल एएफएलएम के अंदर। एंड गाइस, आज की जो मैं वीडियो लेके आया हूँ उसके अंदर हम बात करेंगे। सुबह से मेरे बच्चों का मैसेज आ रहा था लेकिन मैं ही बिजी था तो मैं वीडियो नहीं बना पाया। सीएमए इंस्टीट्यूट के जो एग्जाम हुए थे अभी जनवरी के अंदर, जैन और फेब के बीच में जो हुए थे, और आपको पता होगा दिसंबर वाले जो एग्जाम होने थे वही जैन में हुए थे, वो ऑनलाइन हुए थे। तो उसको कैंसिल करवाने के लिए किसी बंदे ने रिट पिटीशन लगा दी है। वो कौन है बंदा, मैं उसके बारे में बात करूंगा अभी। और रिट पिटीशन लगा दी गई है कि ये कहकर कि जो सीएमए के ऑनलाइन एग्जाम्स हुए थे उसमें चीटिंग हुई थी। मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि जैसे आप लोगों को पता होगा कि सीएमए के जो ऑनलाइन एग्जाम्स हुए थे वो इस बार फिजिकली बिल्कुल नहीं हुए थे। ऑनलाइन में भी दो तरीके से हुए थे, एक हुए थे होम बेस, एक हुए थे सेंटर बेस। तो इस पर्सन ने जो एप्लीकेशन लगाई है, रिट पिटीशन जो लगाई है सुप्रीम कोर्ट के अंदर कैंसिल करवाने के लिए एग्जाम्स को, वो सेंटर बेस वालों के लिए नहीं लगाई गई। जो सेंटर बेस जिन बच्चों ने दिया था उसको उससे कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत है होम बेस वालों से। और उस बच्चे का ये मानना है कि एक सीएमए फाइनल स्टूडेंट ही है जिसने पिटीशन लगाई है। उनका ये मानना है कि जो होम बेस एग्जाम है उनमें चीटिंग हुई थी। अब वैसे देखो, सच्चाई तो ये है, बहुत सारे ग्रुप में सर्कुलेट हो रहा था कि चीटिंग हुई थी, और हमारे पास भी आता था, बच्चों को भी पता है हुई थी। लेकिन अब इसमें ना, अगर ये इस डिसीजन के बेस पे अगर सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दे दी कि कैंसिल करने चाहिए, तो पता है क्या होगा, इसमें बहुत सारे होम बेस वाले बच्चे ऐसे भी होंगे जो बेचारे इनोसेंट थे, जिन बेचारों ने कोई चीटिंग नहीं करी घर में बैठ के भी, वो बेचारों का एग्जाम भी कैंसिल हो सकता है। तो वो उसके ऊपर मैं बात करूंगा भी हो क्या सकता है क्या नहीं हो सकता, मैं उसके बारे में बात करता हूं। देखो, क्योंकि एक बंदे ने प्ली लगाई है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, कैंसिलेशन ऑफ आईसीएमए ऑनलाइन टेस्ट फॉर एलिज मैल प्रैक्टिस। मैल प्रैक्टिस का मतलब होता है बैड प्रैक्टिसेस, की एग्जाम करते वक्त चीटिंग की गई है, बैड प्रैक्टिसेस की गई हैं। आगे उस बच्चे का ये कहना है कि अ रिट पिटीशन हैज बीन फाइल्ड इन सुप्रीम कोर्ट सीकिंग टू कैंसिल द होम बेस। मैंने बताई थी ना बात, होम बेस ऑनलाइन है, सेंटर वालों को कोई दिक्कत नहीं करी। जिन बच्चों ने सेंटर बेस दिए थे वो अपने आप को फ्री रखें माइंड से, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो उसने ये बोला कि जो एग्जाम हुए थे जैन और फेब में वो कैंसिल होने चाहिए। द पिटीशन फाइल्ड बाय अ स्टूडेंट ऑफ कोस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, किसी स्टूडेंट नहीं करी है, मैंने बताया ना, वो फाइनल कोर्स का सीएमए फाइनल का ही बच्चा है। who alleges, alleges means आरोप लगाना, वाइड स्प्रेड मैल प्रैक्टिस इन द एग्जाम। उसने ये कहा है कि मैल प्रैक्टिस हुई थी, वाइड स्प्रेड मतलब बड़े लेवल पे बैड प्रैक्टिस की गई थी। आगे इसकी वजह से अब मैं बताऊंगा तुम्हारे इसमें हो क्या सकता है। अकॉर्डिंग टू द पिटिशनर, according to the petitioner, the online home based exam were conducted by the same vendor which had already, ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, already failed in providing reliable remote proctoring for the national level admission test। एक्चुअल में एक एनालिटिक एग्जाम होता है लॉ के लिए। अब उसके अंदर भी क्या हुआ था कि उस टाइम पे भी होम बेस्ड एग्जाम किए गए थे, तब भी सेम ऑर्गेनाइजेशन ने, जिस ऑर्गेनाइजेशन ने हमारे सीएमए इंस्टीट्यूट के होम बेस्ड एग्जाम कंडक्ट करवाए हैं, उसी ऑर्गेनाइजेशन ने एनालिटिक एग्जाम कैंसल एग्जाम कंडक्ट करवाए थे। लेकिन वहां पे भी चीटिंग हुई थी, विच वाज अल्टीमेटली सेट असाइड, सेट असाइड मींस कैंसल बाय द सुप्रीम कोर्ट इन द केस ऑफ राकेश कुमार अग्रवाल वर्सेस नदर। इसका मतलब एक ये बहुत स्ट्रॉन्ग ग्राउंड है कि जिस टाइम पे उस टाइम पे एग्जाम हुए थे और उसी ग्राउंड के बेस पे एक पिटीशन कैंसिल हो चुकी है, उसी वेंडर के अगेंस्ट जिस वेंडर ने इस वाले पूरे प्रोग्राम को मैनेज करा था, एग्जाम को मैनेज करा था। तो ये उन्होंने लगाई है होम बेस के लिए कि ट्रांसपेरेंसी नहीं है, फेयरनेस नहीं है, चीटिंग हुई है। अब इसमें दिक्कत पता है क्या है, देखो तुम लोग कैसे बच सकते हो, मैं बताऊं इसमें क्या हो सकता है। अगर अभी तक तो सुप्रीम कोर्ट ने भी, देखो इसने लगाई है, अभी सुप्रीम कोर्ट एक्सेप्ट करेगा इस पिटीशन को, उसके बाद अभी डरने वाली बात अभी नहीं है, अभी एक्सेप्ट होगा, उसके बाद सीएम इंस्टीट्यूट को बुलवाया जाएगा, क्योंकि सीएम इंस्टीट्यूट पर आरोप लगा तो वो भी अपनी क्लैरिफिकेशन देंगे कि बताओ क्या करना चाहिए। अच्छा, वो भी तब होगा कि अगर पहली बात तो कि इस बंदे ने जो पिटीशन लगाई है इसको सुप्रीम कोर्ट एक्सेप्ट करेगा। कई बार क्या होता है, अगर उसको लगता है सुप्रीम कोर्ट के पिटीशन में दम नहीं है तो वो प्राइमा फेसी रिजेक्ट कर देते हैं। लेकिन अगर एक्सेप्ट होती है तो उसके बाद फिर क्या होगा कि सीएमए इंस्टीट्यूट को बुलवाया जाएगा, फैक्ट्स रखवाए जाएंगे। फैक्ट्स रखवाने के बाद एक ही तरीका है, देखो उनसे पूछा जाएगा, सेंटर बेस वाले तो वैसे ही बाहर है, उनसे पूछा जाएगा कि होम बेस वालों में आपने ढंग से मेजर लिए थे नहीं लिए थे, और अगर चीटिंग हुई थी तो कितने बच्चे, जैसे आपको पता होगा, आपको सुनने में भी आ रहा होगा, बहुत सारे टीचर्स भी बता रहे थे, बहुत सारे बच्चे भी बता रहे थे, जगह जगह शेयर भी हो रहा था कि सीएम इंस्टीट्यूट ने एक लिस्ट बनाई है कि ये बच्चे जो है इनको हम डिबार कर रहे हैं एग्जाम आगे के लिए कि इन बच्चों ने चीटिंग करी थी। तो अगर ये प्रॉपर इनके पास लिस्ट है, सीएम इंस्टीट्यूट अगर ये प्रूव कर देता है कि हमने प्रॉपर मेजर्स लिए थे, अगर किसी बच्चे ने चीटिंग करी भी है तो हमारे पास की प्रॉपर लिस्ट है, हम उसको बाहर करेंगे, देखो हमारे पास नाम है। अगर ये ऐसा कर देंगे तो भाई साहब फिर क्या होगा, सिर्फ वही वाले बच्चे बाहर होंगे, अगर एग्जाम कैंसिल होते भी तो सिर्फ उनके होंगे, बाकी बच्चे बच जाएंगे। अगर ये प्रूव नहीं कर पाए सीएम इंस्टीट्यूट वाले कि हमने क्या मेजर लिए थे क्या नहीं लिए थे, फिर सुप्रीम कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर चालू हो जाएगी।
डिस्क्रिशनरी पावर का मतलब होता है कि सुप्रीम कोर्ट को जजमेंट देनी पड़ेगी। अब सुप्रीम कोर्ट जब जजमेंट देगा ना तो वो इतनी आसान जजमेंट नहीं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ना करियर इफेक्ट है। अब सुप्रीम कोर्ट सीधा छूटते ही ऐसे नहीं बोल देगा कि सबके एग्जाम कैंसिल कर रहे हैं, उसका जितने जितने होम बेस वाले थे, क्योंकि इतना तो सुप्रीम कोर्ट में भी जो बंदा बैठा है यार वो भी समझता है, जज जो बैठा है, जस्टिस वहां पे जो बैठे हैं, कि यार इसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो इनोसेंट होंगे, जिन बेचारों ने कुछ नहीं करा। तो एकदम से अगर वैसी जजमेंट पास कर देंगे तो उसमें, क्योंकि हमारा जो इंडियन लीगल सिस्टम है वो हमेशा आपको ना ओवरऑल जस्टिस के बारे में भी सोचता है ना। एक कंसेप्ट है हमारे लॉ के अंदर, किसी 10 क्या कहते हैं 10 जो मुजरिम है उनको छोड़ दो, वो बेटर है, लेकिन किसी एक बेगुनाह को सजा मत दो। 10 मुजरिम छूट जाए हाथ से बढ़िया है, लेकिन किसी एक बेगुनाह को सजा नहीं मिलनी चाहिए। तो इनके चक्कर में ऐसा ना हो कि कोई बेगुनाह फंस जाए, जिसने बेचारे ने कोई चीटिंग नहीं करी, होम बेस में भी बेचारा शरीफ, बिल्कुल शरीफ होकर कर रहा था, शराफत से कर रहा था, और वो भी बेचारा फंस जाए। तो उसका एक ही तरीका, या तो सीएम में इंस्टीट्यूट ढंग से लिस्ट प्रोवाइड कर दे कि उन्होंने इन बच्चों को प्रॉपर ट्रेस कर लिया है कि इन बच्चों ने चीटिंग करी है। और अगर वैसा नहीं कर पाया तो फिर सुप्रीम कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर चालू हो जाएगी पिटीशन एक्सेप्ट होने के बाद, कि वो उनको होम बेस कैंसिल करना है या नहीं करना है। फिर खतरा हो सकता है। आगे नीचे, It was on October 18, 2020 that the ICMA took the decision to hold home based online test। वो कह रहा है उन्होंने अक्टूबर 2018 में लिया था ये डिसीजन। The petitioner said that this decision was taken overlooking the reservation expressed by 3 senior members of the council regarding the home based online test. In a reply to an application under RTA, the ICMA informed that about 65% of the students had opted for center based। क्योंकि मेरे से भी जितने बच्चों ने पूछा था, मैंने उनको इसलिए पहले ही बोला था कि बेटा सेंटर बेस लेना, होम बेस मत लेना। मेरा सेंटर बेस बोलने का रीजन ये था क्योंकि सीएम इंस्टीट्यूट की जब उस टाइम पे नोटिफिकेशन आई थी ना, उसमें उन्होंने क्लियर कट बोला था कि अगर बच्चा होम बेस लेता है और उसको एग्जाम देते वक्त कोई भी दिक्कत आती है तो सीएम इंस्टीट्यूट रिस्पॉन्सिबल नहीं है। और उस टाइम नए नए ऑनलाइन एग्जाम हो रहे थे, तो मैं तो इसलिए हमेशा हर बच्चे को ये पहले ही बोल के चल रहा था कि बेटा आप होम बेस सेलेक्ट करने के बाद सेंटर बेस करना। तो मेरे जितने बच्चे थे सबने बात मानी, 90% बच्चों ने सेंटर बेस ही लिया था। लेकिन बहुत सारे बच्चे होम बेस के लिए गए। अब उसमें होम बेस में ना 2 ही लोग गए। एक तो वो बच्चे जो जेन्युइनली प्रॉब्लम सफर कर रहे थे, जिन बेचारों के पास आने जाने की फैसिलिटी नहीं बन पा रही थी, उस टाइम ट्रैवलिंग नहीं हो पा रही थी, कोरोना के चक्कर में बहुत सारी, लॉकडाउन के चक्कर में बहुत सारी जगहें बंद थी, तो उन बच्चों ने चुना होम बेस। और दूसरा उन बच्चों ने चुना जो पहले से चीटिंग करने की प्लानिंग करके बैठे थे, ऐसे भी थे। तो अप्रोक्सीमेटली अब उन्होंने बताया कि इतना, इन स्पाइट ऑफ दैट द इंस्टीट्यूट कंटिन्यूड टू परसिस्ट विद इट्स अर्ली डिसीजन ऑफ होम बेस्ड रिमोट ऑल ए प्रॉक्टर्ड एग्जामिनेशन फॉर अबाउट 23,500 स्टूडेंट्स। उसके बाद भी कह रहा है उन्होंने 65% स्टूडेंट्स ने सेंटर बेस लिया, लेकिन फिर भी बहुत सारे बच्चों ने होम बेस लिया। द पिटिशनर एलिजेस दैट मास स्केल चीटिंग, बहुत बल्क लेवल पे वो कह रहा है कि चीटिंग हुई, was reported when the exam started in January 2021 with answers being circulated on WhatsApp and live session। ये सच्चाई है, ये सच्चाई है। मैं इस बात को एक्सेप्ट करता हूँ, मैंने देखी है ये चीज। बहुत सारे टेलीग्राम चैनल के अंदर आंसर सर्कुलेट हो रहे थे। अच्छा, ये इसमें ना बेचारे बहुत सारे बच्चे, मेरे को पता है क्यों डर लगे जा रहा है। मेरे को डर उन बेचारे बच्चों को लग रहा है जो इनोसेंट थे। सेंटर बेस वाले तो वैसे फ्री हैं, टेंशन किनके लिए खड़ी हो गई है? होम बेस वालों के लिए। पहले रिजल्ट 10 दिन के अंदर आना, 29 तारीख को। अब उन बेचारों के लिए वो टेंशन खड़ी हो गई है कि यार हम तो इनोसेंट, हमने कुछ भी नहीं करा। अब इसमें तो 2 ही चीजें हो सकती हैं, या तो सुप्रीम कोर्ट आपकी पिटीशन को, इनकी पिटीशन को एक्सेप्ट ही ना करे, जिसके चांस मेरे को कम लग रहे हैं, एक्सेप्ट तो वो करेंगे। अगर एक्सेप्ट होती है तो उसके बाद सीएम इंस्टीट्यूट ही आप लोगों को बचा सकता है, अगर उनके पास कोई स्ट्रॉन्ग ग्राउंड्स हुए, स्ट्रॉन्ग मेजर्स हुए कि देखो जिसने कुछ गया तो वो ये प्रूव कर दें सीएम इंस्टीट्यूट की किसी बच्चे ने चीटिंग करी ही नहीं है, तो बहुत अच्छी बात है। या सीएम इंस्टीट्यूट ये प्रूव कर दे कि हाँ जिन्होंने करी थी हमने उनकी लिस्ट बना रखी है, ये लिस्ट है, ये ब्लैक लिस्ट वाले लोग हैं और इनको हम बाहर कर देंगे, इनको हम डिबार करेंगे, बाकी सारे बच्चे ओके हैं, या वो ऐसा प्रूव कर दे, तो भी आपका ऑनलाइन वाला जो सेशन था, जो पेपर हुआ था, वो कैंसिल नहीं होगा। अदरवाइज फिर तीसरा, सुप्रीम कोर्ट ही अगर तरस खा जाए और रीजनेबल जस्टिस प्रोवाइड करने के चक्कर में अगर उनको लगता है कि नहीं यार अगर मैंने ऐसा कर दिया तो ठीक है, कुछ लोगों ने चीटिंग करी है, लेकिन अगर मैंने टोटली कैंसिल कर दिया तो बहुत सारे इनोसेंट लोग खराब हो जाएंगे, फंस जाएंगे, तो हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट कैंसिल ना करे, जिसका मेरे को चांस ज्यादा लग रहा है। सुप्रीम कोर्ट के कैंसिल एग्जाम करने का चांस ना, मतलब वो कैंसिल नहीं करेंगे, मेरे को ऐसा लग रहा है, क्योंकि ना इसमें बहुत सारे इनोसेंट लोग फंस जाएंगे। मगर बाकी यार जज की ना, मैं तुम्हें सच्चाई बताऊं, इतने टाइम हो गया लॉ पढ़ाते हुए, इतने टाइम हो गया जजमेंट देखते हुए, जज की ना बुद्धि का कुछ नहीं पता होता। हमारे इंडिया में जजेस इतने सुप्रीम पावर पे होते हैं, उसका क्या दिमाग चल रहा है, किस सोच से चल रहा है, कुछ नहीं कह सकते। तो जो होगा भगवान पे छोड़ दो। तो अभी तो वो ये कह रहा है, द पिटिशनर alleges दैट द इंस्टीट्यूट चूज टू इंटिमिडेट द whistleblower student by official threats of police actions and severe rustification alleging malified intent to defame the institute। अब ये देखो बड़ी खतरनाक चीज, विसल ब्लोअर का मतलब ये नहीं सिटी बनाना। विसल ब्लोअर का मतलब है कि बहुत सारे बच्चे
उस पिटिशनर ने ये बोला है कि बहुत सारे बच्चों ने सीएमए इंस्टीट्यूट को बताया था कि ऑनलाइन चीटिंग हो रही है, बहुत सारे बच्चों ने इधर उधर टीचर्स को भी बताया था कि ऑनलाइन चीटिंग हो रही है, लेकिन सीएमए इंस्टीट्यूट ने उनकी बात नहीं मानी और सीएमए इंस्टीट्यूट ने उन्हीं बच्चों को डराना शुरू कर दिया कि तुमने अगर ऐसे हमारे को बार बार बोला तो हम तुम्हारे ऊपर ही एक्शन ले लेंगे, तुम्हारे अगेंस्ट पुलिस में कंप्लेंट कर देंगे। मतलब देखो कि वो बच्चा बता रहा है कि सर सीएम इंस्टीट्यूट में चीटिंग हो रही है और सीएम इंस्टीट्यूट इग्नोर कर रहा है कि नहीं जी नहीं, कोई चीटिंग नहीं हो रही, कोई चीटिंग नहीं हो रही है और आप लोग ऐसे मत बोलो, आप सीएम इंस्टीट्यूट को डिफेम कर रहे हो, है ना। तो बहुत सारे वो कह रहे हैं कि बच्चों ने ऐसे भी बोला और सीएम इंस्टीट्यूट को थ्रेट दी कि अगर तुमने ऐसा करा तो हम तुम्हारे अगेंस्ट पुलिस कंप्लेंट कर देंगे। तो पिटिशनर ने ये भी बोला। अब देखो अल्टीमेटली देखो होगा क्या, या भी सारा खेल एक्सेप्ट होने पर, एक्सेप्ट होने के बाद कि जज के ऊपर कि सीएम इंस्टीट्यूट क्या फैक्ट्स रखता है क्या नहीं रखता, ये सब चीजें मैं तुम्हारे को आगे बताऊंगा। कहते हैं द कंप्लेंट्स वर सो ओवरवेलमिंग दैट द एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट वाज इमोबिलाइज्ड एंड कुड नॉट आंसर देम एट ऑल। बहुत सारी कंप्लेंट आई बच्चों को, बच्चे बहुत पैनिक हुए, तो मेरे को खुद पता है इतने बहुत सारे बच्चे एग्जाम ही नहीं दे पाए, बहुत सारे बच्चों को बहुत सारी दिक्कतें आई वहां पे पेपर के अंदर। इंस्टेड ऑफ एक्नॉलेजिंग द प्रॉक्टरिंग फेलियर्स, प्रॉक्टर जो वहां पे एग्जाम कंडक्ट करता है बेचारा उसको बार बार बोलते रहे बच्चे की सर यहाँ पे ये दिक्कत आ रही है, दिक्कत, प्रॉक्टर खुद नहीं पता। आधे लोग तो वहां पे फुद्दू बैठे थे, जितने प्रॉक्टर बैठे थे उन बेचारों को खुद भी नहीं पता कि हम कर क्या रहे हैं यहाँ पे। मेरे को तो ये नहीं समझ आई कि अगर तुम्हारे पे इतने अच्छे मेजर्स नहीं थे तो क्यों करा, लेकिन स्टिल अब ये पूरी दिक्कतें हुई। Ultimately, the petitioner says that even 2 months after widespread reporting of malpractice in the examination, the institute has not initiated any forensic verification of video evidence submitted by the students. बहुत सारे स्टूडेंट्स ने वीडियो एविडेंस भी सबमिट करा है कि देखो चीटिंग हो रही है, उसके बाद भी बच्चा के पिटिशनर कह रहा है कि इंस्टीट्यूट ने कोई एक्शन नहीं लिया। तो इसके बाद अल्टीमेटली इट इज सेड ड्यू टू सीवर टेक्निकल ग्लिचेस द एग्जाम गॉट स्ट्रेच्ड ओवर अ पीरियड ऑफ 8 weeks for 24 days from this normal schedule. The District Court is the national body, बस बेसिक बातें बता रहा है। बस अभी तो तुम्हारा ये खत्म हो गया। नीचे अब क्या कमेंट्स आए, इंस्टीट्यूट हैज डन अ गुड जॉब ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ पैंडेमिक, हैव टू नाउ इफ पर्सन हु इज कोविड एरिया देन हाउ कैन ही रीच द सेंटर। पर देखो मैं वही तो बता रहा हूँ, अब इसमें कुछ लोग बेचारे सही कमेंट कर रहे हैं और अवनीश शुक्ला, और ये अवनीश शुक्ला अगर मैं इनकी फोटो देखूं, ये मेरे ही स्टूडेंट है, ये स्टूडेंट ही मेरा है अवनीश शुक्ला, ऐसे मेरे को देख के याद है सीएमए फाइनल का। इन मतलब बहुत सारे बच्चे इसमें देखो बिल्कुल सही बात है कि इसमें बहुत सारे बच्चे ये भी कमेंट कर रहे हैं कि यार इंस्टीट्यूट ने अच्छा मेजर लिया, और नो डाउट वो एक्सेप्टेबल बात है कि किसी इंस्टीट्यूट ने लिया, सीएमए इंस्टीट्यूट ने लिया। बस दिक्कत ये हुई, अब बहुत सारे बच्चे जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि इनोसेंट थे, जो होम बेस दे रहे थे, जो जा ही नहीं सकते थे, तो वो बेचारे क्या करते, उनके लिए तो होम बेस ही बहुत बढ़िया था, मगर वो मैनेज नहीं हुआ ढंग से, उसकी वजह से गलती हुई। और मेरा मानना तो यह कि प्रोफेशनल कोर्स में बच्चे को चीटिंग नहीं करनी चाहिए, करियर तो उसका है यार। लेकिन अब जो हुआ, अब क्या हुआ, अब क्या होगा, अल्टीमेटली कोर्ट पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। जैसी भी जजमेंट आएगी मैं बताऊंगा, लेकिन स्टिल अगर बच्चा मेरी ओपिनियन पूछे या मेरी राय पूछे तो मेरी राय ये है कि जहां तक मेरे को लगता है कि इतनी आसानी से एग्जाम्स कैंसिल नहीं होंगे। मेरी पर्सनल, मैं तुम्हारे को पॉजिटिव एश्योर करवा रहा हूं कि थोड़ा सा टेंशन फ्री होकर सोना, इतनी सन नहीं हो, क्योंकि ना ठीक है कुछ बंदे गलत थे लेकिन सारे गलत नहीं थे यार होम बेस वाले। ऐसा ना हो कि एक कंपटीशन की वजह से बेचारे सारे फंस जाएं, तो ऐसा नहीं होगा, टेंशन मत लो, बहुत कुछ सोचा जाएगा, समझा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट भी, वहां पे भी बैठने वाला इंसान दिमाग रखता है, सबके बारे में सोचेगा, जनरल पब्लिक के बारे में, उसके बाद ही डिसीजन लिया जाएगा। चलो इसी तरीके से वीडियोस को प्यार देते रहे, कीप एंड कीप सपोर्टिंग। जो भी इस केस में आगे होता है, आगे बढ़ता है इस पिटीशन में, मैं उसके रिगार्डिंग आपको वीडियो शेयर करूंगा। थैंक्स अ लॉट, बाय बाय।